धर्मराज्य। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम धर्मराज्य था। इस राज्य की विशेष बात यह थी कि यह अपने धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर चलता था। राज्य का राजा, राजा वीरेंद्र, एक बहुत ही धार्मिक, प्रतिभाशाली और समझदार व्यक्ति था। रानी मीनाक्षी भी अपने पति की तरह धार्मिक थी और दोनों मिलकर अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजकुमार रुद्र और राजकुमारी सिया। राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी के दो प्यारे बच्चे थे, राजकुमार रुद्र और राजकुमारी सिया। राजकुमार रुद्र भी अपने पिता राजा वीरेंद्र की तरह ही बनना चाहता था, इसलिए वह हमेशा आर्षियों और गुरुओं से तरह तरह के शास्त्र और धर्म का ज्ञान लेता रहता था। वह युद्ध कला, राजनीति और धर्म को लेकर गहरी रुचि रखता था। वह अपने पिता के आदर्शों को अपनाने का पूरा प्रयास कर रहा था। वहीं राजकुमारी सिया राजा और रानी की आंखों का तारा थी। वह बहुत समझदार थी और अपने राज्य के लोगों के प्रति अपार दया और करुणा रखती थी। उन्होंने अपने पिता से धार्मिक ग्रंथों की जानकारी ली थी और हमेशा अपने देश के लोगों की सेवा में अपना समय बिता रही थी। राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी का जीवन अपने राज्य के लिए एक आदर्श था। हर दिन उन्होंने अपने राज्य में पूजा, पाठ और यज्ञ किए, जिससे उनका राज्य समृद्ध और सुखी बना रहे। वे दोनों भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहते हुए प्रजा की सेवा करते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की आराधना ही राज्य में शांति और समृद्धि लाती है। राज्य के लोग भी अपने राजा और रानी के प्रभाव से प्रभावित होकर धार्मिक कामों में रुचि लेने लगे थे। एक दिन जब राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी अपनी पूजा में व्यस्त थे, तब उनके राज्य पर एक भयंकर और ताकतवर राक्षस ने आक्रमण कर दिया। राक्षस राज नाम का यह राक्षस अपनी शक्ति और मायावी अस्त्रों के लिए जाना जाता था। उसके पास ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जो सामान्य योद्धाओं के लिए कहीं भी जीत पाना मुश्किल बना देते थे। राक्षस राज ने अपने शक्तिशाली सैनिकों के साथ धर्म राज्य पर हमला कर दिया और पूरे राज्य में अंधेरा छा गया। राक्षस राज का पहला अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। जब उसने इसे छोड़ा, तब एक भयंकर प्रकाश का धमाका हुआ, जिससे पूरा राज्य अंधकार में छुप गया। राज्य की प्रजा डर गई थी और राजा की सेना भी शत्रु की भयंकर ताकत के आगे बेहाल हो गई थी। इसके बाद राक्षस राज ने विष्णु पुरुष नाम का एक और अस्त्र इस्तेमाल किया, जो एक विशाल और प्रभावशाली पुरुष रूप में बदल गया। इसके सामने किसी भी व्यक्ति को टिकने की शक्ति नहीं थी। जब राक्षस राज ने अपने मायावी अस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो राजा वीरेंद्र और उनकी सेना को लगने लगा कि उनका जीतना नामुमकिन है। राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक वारे दी थी, लेकिन राक्षस राज की ताकत और उसके मायावी अस्त्रों के सामने उनके पास कोई उपाय नहीं था। युद्ध के मैदान में राजा की सेना थक गई थी और राजा वीरेंद्र को यह महसूस हो रहा था कि उनकी हार होने वाली है। राजा और रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजकुमार रुद्र और राजकुमारी सिया, जो युद्ध मैदान में थीं और अपने पिता का सहयोग कर रही थीं, को पास बुलाया। फिर सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की और उन्होंने अपने दिल से कहा, भगवान शिव, आप ही हमारे रक्षक हैं। हमारी दुर्बल स्थिति में आपका सहारा हमारी जीत की नई उम्मीद है। आपकी कृपा से ही हम अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। राजकुमार रुद्र और राजकुमारी सिया ने भी अपने पिता और माता की बातों को सुनते हुए भगवान शिव से विश्वास और भक्ति से प्रार्थना की। भगवान शिव, आप ही हमारे रक्षक हो। हम आपकी कृपा से अपने राज्य को बचाना चाहते हैं। आप हमारे साथ हो तो हम कभी भी हार नहीं सकते। कृपया हमारी मदद करें। जैसे ही उन्होंने अपने दिल से प्रार्थना की, अचानक एक रोशनी का घेरा उनके आसपास बन गया। यह रोशनी भगवान शिव की थी। भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ उनके सामने आए और उन्होंने कहा, वीरेंद्र, मीनाक्षी, रुद्र और सिया, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारे मन की पवित्रता और सच्चाई की वजह से मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का उच्चारण किया और राक्षस राज के मायावी अस्त्रों को तोड़ दिया। राक्षस राज का ब्रह्मास्त्र और विष्णु पुरुष एक ही वार में नष्ट हो गए। भगवान शिव की शक्ति से राक्षस राज का पूरा घमंड टूट गया। राक्षस राज को समझ में आया कि उसकी सारी ताकत भगवान शिव के सामने कुछ भी नहीं है।
भगवान शिव ने राक्षस राज को और उसका घमंड टूटने के बाद कहा, जब जब पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ेगा और धार्मिक जीवन को उत्पीड़ित करेगा, तब तब भगवान का कोई रूप पृथ्वी पर अवतरित होगा और उस अत्याचार का अंत करेगा। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस राज को हरा दिया और उसे अपनी जीत की शक्ति और भक्ति का ज्ञान दिया। राक्षस राज की हार के बाद धर्म राज्य में एक नई जीत का माहौल था। राजा वीरेंद्र और उनकी सेना को शांति मिल गई और उन्होंने भगवान शिव की कृपा को याद करते हुए उनका धन्यवाद किया। राजा वीरेंद्र, रानी मीनाक्षी, राजकुमार रुद्र और राजकुमारी सिया ने भगवान शिव के शुक्रिया अदा किया और उनका मन खुशी से भर गया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से राजा वीरेंद्र और उनकी सेना ने राक्षस राज को हरा दिया। धर्म राज्य फिर से अपने पुराने रूप में सुखी और समृद्ध हो गया। राजा और रानी ने अपने राज्य को धार्मिक और न्यायिक रखते हुए वहां के प्रजाओं की सेवा की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल महसूस हुआ और हर कोई भगवान सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे दिल से अपने मन का धर्म और भक्ति करते हैं तो भगवान हमेशा हमें अपनी मदद देते हैं। चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां हों, अगर हम अपने विश्वास और भक्ति में ईमानदारी रखें तो कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती। कृपया 8 कार्टून एंड मैनी टॉपिक्स को दबाकर और अधिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।